वही आज हम क्वाड्रेटिक के अंदर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में हमने जो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में रिलेशन पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देखे थे। फिर हमने लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में जाना था, ठीक है। फिर जैसे ही हमने रूट्स निकाले थे श्रीधराचार्य फार्मूले से, उसके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो डिस्क्रिमिनेंट का जो बेसिकली जो रोल होता है वो क्या होता है कि रूट्स का नेचर बताता है कि रूट्स किस तरह के रहने वाले, रियल इक्वल रहने वाले हैं या फिर रियल डिफरेंट इमेजिनरी रूट्स। और उसके अंदर भी हमने फर्दर बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी। उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। आफ्टर क्वेश्चन फिर हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेन पोर्शन ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो चलिए हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि जैसे कि हम इमेजनरी से स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है ना। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या करनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट अल्फा हमें दे रखा है 1/1 माइनस आयोटा। एक ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी है जिसका एक रूट अल्फा हमें दे रखा है, अल्फा की वैल्यू हमें बिल्कुल दे रखी है, अल्फा इक्वल्स टू 1/1 माइनस आयोटा। तो देखो हमें पता है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ताकि अल्फा हमें थोड़ा सा खूबसूरत दिख जाए। तो 1/1 माइनस आयोटा, ऐसे कैसे, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ये ऊपर तो 1 प्लस आयोटा ही है, 1 प्लस आयोटा और अपॉन में कुछ हो गया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आयोटा स्क्वायर 2 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यानी कि अल्फा अगर एक रूट 1 प्लस आयोटा बाई 2 है तो हमें पता है, हमने कल ही पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में रहा करते हैं। इसका मतलब इसका जो बीटा रहने वाला है वो कुछ 1 माइनस आयोटा बाई 2 जैसा रहने वाला है। बस क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि आयोटा का साइन चेंज कर दो। तो बस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस इसका दोनों का प्रोडक्ट, वही इन दोनों का प्रोडक्ट हम लिखने वाले हैं 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या, 0। तो वही बात एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर 1/2 इस सबको सेपरेट करोगे तो आयोटा बाई 2 प्लस का और यहाँ पर आयोटा बाई 2 माइनस का, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/2 और 1/2 ये x यानी 1 हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया x, फिर प्लस यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि ऊपर भी 2 बनेगा और अपॉन में कितना है 4 है, यानी कि 1/2 प्लस है ना 1/2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमेशा इमेजनरी होंगे, जो ऑलरेडी दे ही रखा है इमेजनरी रूट्स। और इमेजनरी रूट्स वही बात है कि पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कुछ एक हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ax, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है अल्फा और बीटा। देखो क्वाड्रेटिक है तो रूट्स तो हमेशा 2 ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, इस ए की, है ना, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, है ना, इस ए के सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जिसके लिए अल्फा माइनस बीटा यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों का, है ना, वो लेस देन कितना, √5 रहता हूं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रहता हो, √5। तो वही बात देखो अल्फा माइनस बीटा, देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो अल्फा माइनस बीटा हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि हमें पता है कि ये इक्वेशन हमें 2 रिलेशन देने वाली है, अल्फा प्लस बीटा
जो माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा कितना सी बाई ए यानी कि कुछ 1 जैसा दिखने वाला है। हमें ये इक्वेशन जो है ये 2 रिलेशन बस दे सकती है। तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जैसी वैल्यू तो हमें बनानी पड़ेगी। तो हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा हम ऐसे लिखा जा सकता है इन दोनों की हेल्प से। कैसे लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यानी कि यहाँ पर मुझे माइनस का 4 अल्फा बीटा क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अल्फा माइनस बीटा बन गया और ये √5। ठीक है, बस वही बात है। वापस क्या कर दो, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो और इसकी वैल्यू को भी पुटअप कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा ये कुछ a स्क्वायर माइनस 4, इस तरह से स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। और यहाँ पर लेस देन 5 होगा तो उसको भी मैंने यहाँ भेज दिया -5 लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0 यानी कि a माइनस 3 और a प्लस 3 इज लेस देन 0। और लेस देन 0 की अगर हम बात करें तो लेस देन 0 का मतलब इसके बीच वाले दोनों रूट्स दोनों को सेपरेटली क्या कर दिया? 0 कर दिया, नंबर लाइन पे सजा दिया। -3 और +3 वही दोनों की पावर ऑड है तो क्या है? प्लस माइनस प्लस साइन लगा लो। लेस देन वाला क्वांटिटी यानी कि लेस देन वाला इंटरवल यहाँ से मिलेगा यानी कि a बिलोंग्स टू जो रहने वाला है वो -3 से छोटे से बड़ा रूट, और 0 नहीं है इक्वलिटी में, इसका मतलब a -3 से +3। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम और एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके अंदर हमें रूट्स का नेचर बताना है ना। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, क्या दे रखी है? 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स। इसके अंदर हमें नेचर ऑफ रूट्स, हमें क्या करना है? इसके अंदर रूट्स का नेचर बताना है। तो देखो रूट्स का नेचर बताने के लिए सबसे पहले देखो उस फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जाते हैं जहां पर रूट्स का नेचर बताया जाता है। तो वो सारी बातें क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट के पास रहती है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वही बता पाएगा कि इसके जो रूट्स का है वो नेचर कितना रहने वाला है। तो इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट के पास गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखा हमने, तो यहाँ पर हमें पता चला कि बी स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए जो रहने वाला है 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस ये होगा 16 और ये 32 रह गया। तो इसका मतलब 32, ये वाली जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? 17 है ना। ये वाली जो वैल्यू मिली है कितनी मिली है? 17। अब देखो 17, देखो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मिला है 17, और तो 17 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब देखो एक चीज हमने जो डिस्कस की थी कि जब भी d ग्रेटर देन 0 मिलता है तो इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिफरेंट। देखो सारी बातें हम समझते हैं। रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। देखो रूट्स आज क्या रहने वाले? रियल एंड डिफरेंट। देखो ये चीज समझना, रूट्स रियल एंड डिफरेंट, ये चीज तो हमें पता चल गई। और थोड़ा डिटेल में हम कल गए थे कि देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है 17, तो 17 का मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ रूट्स की, तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं x इजिकल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने पढ़ा था कि देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो इसके अंदर जो सारे जो कोफिशिएंट है 2 -7 प्लस 4 ऑल आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर है। तो हमने देखो कल दो अप्रोच की थी हमने कि इरेशनल जो रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। और देखो इरेशनल रूट्स, रूट 17 की वैल्यू वैसे हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी नहीं है 17, यानी कि ये वाली वैल्यू परफेक्टली रूट से बाहर नहीं आ सकती। इसका मतलब इसके जो रूट्स होने वाले हैं वो आज इरेशनल रूट्स होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये 17 परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या मिलते? रेशनल। तो देखो हमने कल पढ़ा था कि अगर ABC ऑल आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देन इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। और यहाँ पर वही दिख रहा है कि यहाँ पर जो इरेशनल रूट्स मिलेंगे और इरेशनल रूट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ डिफरेंट भी होंगे, यानी कि हम रियल एंड डिफरेंट के साथ हम और बता सकते हैं
कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट, रेशनल का कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल रूट्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट। यानी कि हमने इसके अंदर दो बातें और बता दी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और डिफरेंट तो होने ही होने हैं, साथ ही साथ वो रूट्स इरेशनल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। और पता ही है इरेशनल के अंदर अगर एक रूट पता होता है तो दूसरा हम बता सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं कि माना कि किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट है, माना कि 2 + √5, तो दूसरा जो रूट होने वाला है उस क्वाड्रेटिक का वो 2 - √5, क्योंकि हमें पता है कि जो इरेशनल रूट्स है, इरेशनल का मतलब देखो रूट अवेलेबल रहा है तो रूट के सामने वाला जो रूट का साइन है उसके आगे वाले के बस साइन चेंज कर दो। अगर एक के अंदर प्लस लिखा हुआ है तो दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि अगर एक रूट 2 + √5 है तो उस क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट हमेशा 2 - √5, यानी कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट। तो इसके अंदर हमने चार बातें बता दी, रियल डिफरेंट भी होंगे, इरेशनल और डिफरेंट भी होंगे। इरेशनल और डिफरेंट, देखो डिफरेंट तो होना ही है क्योंकि हमेशा इरेशनल रूट्स पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में रहा करते हैं। तो वो इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है कि नेचर ऑफ रूट्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर मिल गया। तो इरेशनल रूट्स वाला मिल गया, कुछ एक हमने स्टार्टिंग में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली कंडीशन भी हमने देखी है। जैसे कि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था अल्फा माइनस बीटा, अगर डिफरेंस है वो इससे छोटा है तो हमने कुछ इनइक्वालिटी भी सॉल्व करी है ना। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर भी क्या करना है, रूट्स का नेचर ही बताना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2 of a + b into x, x² - 2a + b x plus 2 times of a² + b² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर हम क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। तो देखो यहां पर x² - 2 है ना, -2 लिखा हुआ है और फिर x² - 2, फिर ब्रैकेट के अंदर a + b x plus 2a² + b² इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, 0। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स की बात की है, वही बात, नेचर ऑफ रूट्स। देखो इसके अंदर रूट्स के नेचर की बात की है तो देखो रूट्स की नेचर बताने के लिए हमें सबसे पहले वही डिस्क्रिमिनेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कंडीशन है तो डिस्क्रिमिनेंट के पास रहा करती है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा, b² - 4ac, यानी कि इसका हमें b² - 4ac करके हमें बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर देखो एक तरीका तो है ही कि यहाँ पर हम d = b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे और इस b² - 4ac की वैल्यू से पता चलेगा कि ये जो है इसका जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, वॉटेवर। लेकिन इसका देखो जब भी वेरिएबल में क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू पुटअप कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑल आर रियल वैल्यूज है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी रख दो। माना कि मैंने a को 0 रखा और b को क्या रखा, 1 रखा, कुछ भी रख लो, वॉटेवर जो तुम रखना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, a को 0 रखा तो और b को 1 रखा तो ये जो क्वाड्रेटिक चेंज हो गई वो हो गई x² - 2 times of 0 + 1, तो ये हो गया 1 और यहाँ पर ये x plus 2 times of ये हो गया 1 जैसा ही है, इक्वल्स टू क्या है, 0। तो इस तरीके से वैल्यू पुटअप, जरूरी नहीं है 0 और 1 रखो, 2 4 1 2 3 जो भी वॉटेवर ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसा करने से क्या होगा कि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा, हम रियल में बता पाएंगे कि बेसिकली इसके जो रूट्स है, इसका जो रूट्स का जो नेचर है वो कैसा रहने वाला है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, वही रूट्स निकाले, x = -b तो 2 प्लस माइनस √(b²), b² ये 4 -4 a × c तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि x = 2 प्लस माइनस यहाँ पर मिला है 4 - 8, यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी मिली है 4 माइनस कितना हो गया 8, यानी कि -4 डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेचर तो यहीं से पता चलेगा। देखो नेचर, रूट्स का जो नेचर रहने वाला है वो कुछ रूट्स इमेजिनरी रूट्स रहने वाले हैं। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स, तो यानी कि इसके अंदर आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स।
यानी कि इसका जो रूट्स का नेचर क्या है कि रूट्स इसके क्या रहने वाले, इमेजनरी रूट्स रहने वाले, और इमेजनरी रूट्स रहने वाले इसका मतलब पेयर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब देखो वही बात है, वेरिएबल्स के क्वेश्चन जहां पर भी दिखे और नेचर ऑफ रूट्स की बात की हुई है तो ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, और इस तरह से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से पता कर लेंगे कि उसके जो रूट्स है वो क्या रहने वाले, इमेजनरी रहने वाले या क्या रहने वाले। तो इमेजनरी रूट्स होंगे और इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब देखो अब इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, डिफरेंट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से 6 ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर जो ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इसकी बात करूं जहां ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑल आर रियल नंबर, और साथ ही साथ लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता है। देखो जब लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होता तो मैंने 2 केसेस बनाए थे। 2 क्या केसेस बनाए थे, तो या तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा या फिर लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव। देखो लीडिंग कोफिशिएंट के पॉजिटिव होने का इतना सा मीनिंग है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा वो माउथ फेसिंग अपवर्ड बनेगा, यानी कि अपू बनेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा वो क्या बनेगा, चप्पू बनेगा, है ना, अपू और चप्पू। अब इस तरह से, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे बना दिए कि सर यहाँ तो इतना ही बनेगा, समझ में आया। ये बिल्कुल यहाँ से अगर माउथ फेसिंग अपवर्ड है तो इसका मतलब ये पाताल लोक तो जाएगा, बिल्कुल छत पे जाके देख सकते हो आकाश तक दिखेगा, ये बिल्कुल इन्फिनिटी। इस तरह से पैराबोलिक कर्व बनता है इस शेप में, ऐसा नहीं कि इस तरह से पाइप की फॉर्म में बना दे, बिल्कुल इस तरह से चला जाता है ये। ठीक है। अब देखो इसके साथ जब लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें, ये है इसका लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। देखो लीडिंग कोफिशिएंट की 2 कंडीशन हो जाती है, और सोचो डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन है, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। तो सोचो हर एक ग्रेटर देन 0 के साथ माना कि डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन लगी तो 3 ग्राफ इसके लिए, इसके साथ भी तीनों डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगी तो 3 ग्राफ इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, एक एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ हम कंसिडर करते हैं वो इस तरीके से कि हमें क्या करना, उस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनाना है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव हो, ए ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ डी की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 हो, ए ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ क्या हो, डी ग्रेटर देन 0। देखो ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन 0 यानी कि पैराबोला हमेशा क्या बनेगा, माउथ फेसिंग अपवर्ड, अपू बनेगा, बिल्कुल अपू। ग्रेटर देन 0 में हमेशा अपू बनता है। और वही बात अगर हम डी की बात करें, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो डी ग्रेटर देन 0 का बस इतना सा मीनिंग है कि जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रहने वाले। तो रूट्स रियल और डिफरेंट का मतलब होता है कि जो पैराबोला ऊपर की तरफ बना है माउथ फेसिंग अपवर्ड, वो एक्स एक्सिस को कट करके गया है, यानी कि जो माउथ फेसिंग अपवर्ड जो पैराबोला बना है बिल्कुल एक्स एक्सिस को कट करके गया, मतलब ऐसा कुछ बना। दोनों रूट माना कि एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको प्लॉट कर दिया, यानी कि माउथ फेसिंग अपवर्ड है ना, जो एक्स एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट करके गया। अब देखो यानी कि अगर हम इस पैराबोला, देखो हम y की बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y जो है वो पॉजिटिव होना है, y क्या होगा, पॉजिटिव होना है। तो देखो y पॉजिटिव किन किन x के लिए होगा, तो देखो y पॉजिटिव या तो अल्फा से छोटे के लिए होगा या फिर बीटा से बड़े के लिए होगा। यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट, इसके जो करस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सारे के सारे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, y पॉजिटिव तब होगा जब मेरा जो x होगा वो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, इस तरीके से रहने वाला है। सेम थिंग y लेस देन 0, y लेस देन 0 तब होगा जब, देखो लेस देन 0 जब यहाँ की कुछ x की वैल्यू होगी और आउटपुट नीचे गिरने वाला है, बिल्कुल x एक्सिस से नीचे, नेगेटिव आंसर। यानी कि y लेस देन 0 होगा तब जब तुम्हारा x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, जब तुम्हारा x क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा। अब तुम कहोगे सर y 0 कब होगा, तो बेटा y 0 तब होता है जब तुम्हारा जो x है
वो किसके इक्विवेलेंट हो, या तो अल्फा हो जाए या फिर बीटा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा इस तरह से हमने रख दिया। सेकेंड हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं सेकेंड केस, बस वही बात है, पहला हमने पढ़ लिया ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। देखो दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे सेकेंड वाला जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो इस तरीके से होगा। सेकेंड केस, देखो सेकेंड केस के लिए हम वही a ग्रेटर देन जीरो और साथ ही साथ हम करेंगे d इक्वल्स टू जीरो, यानी सेकेंड केस, यानी कि माउथ फेसिंग अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला क्या है, माउथ फेसिंग अपवर्ड, और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट जीरो, यानी कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल, यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। मतलब इस तरह से अगर मैंने लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब जो इसका जो पैराबोला बनना है, यानी कि मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, तो यानी कि यहाँ से इसका जो पैराबोला बनेगा, इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब इसका जो पैराबोला एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच करके जाएगा। तो टच करके मैंने इस तरह से ऐसे बना दिया, यानी कि दोनों रूट्स इसके क्या रहने वाला है, इक्वल, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर भी ये प्लस इन्फिनिटी। मतलब इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड बना, साथ ही साथ डी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल। अब वही बात वापस कंडीशंस पे आते हैं कि सर इस केस में y पॉजिटिव कब होगा, y पॉजिटिव तब होगा जब बेटा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, बस एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा रखने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से y जीरो कब होगा, जब तुम्हारा जो x होगा बिलोंग्स टू, है ना, अल्फा क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली अल्फा कॉमा बीटा। सेकेंड ग्राफ, देखो नंबरिंग भी याद रखनी है, बहुत ही काम की चीजें है, ठीक है। सेकेंड थर्ड हम डिस्कस करते हैं a ग्रेटर देन जीरो, और साथ ही साथ d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट वो क्या कर लेते हैं, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, अब देखो रूट्स इमेजनरी रहने वाला है, इमेजनरी रहने वाला है, इसका मतलब ग्राफ ने कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ना ही टच किया, इसका मतलब ग्राफ कंप्लीटली लाइज अबव दी एक्स एक्सिस, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही था, यानी कि इस तरीके से था। और ये अल्फा बीटा यहाँ कहीं देखो इमेजनरी रूट्स है, तो एक्स एक्सिस पे इसका कोई भी रूट्स रहने वाला नहीं है, इसका मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला बेटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दुनिया के सारे रियल नंबर डाल दो यहाँ पर, y हमेशा पॉजिटिव, कहीं पर भी वैल्यू देख लो, वैल्यू हमेशा x एक्सिस से ऊपर मिल रही है, जीरो भी नहीं मिल रही है, यानी कि y ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है, अगर इस पैराबोला का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है और साथ ही साथ दे रखा है कि ये जो कंप्लीटली है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब x की ऑल रियल वैल्यूज आएगी, यानी कि हर एक x की रियल वैल्यूज के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है, इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा वो माउथ फेसिंग अपवर्ड बनेगा, कंप्लीटली लाइज अबव दी एक्स एक्सिस, इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। सोचो गलती से अगर यहाँ पर लेस देन होता, अगर यहाँ पर लेस देन होता, तो ये कह रखा है कि इस पैराबोला का डिस्क्रिमिनेंट भले ही लेस देन हो बट इसकी दुनिया लेस देन जीरो आ रही है, तो इसका मतलब आउटपुट कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब दुनिया में ऐसा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए अगर पैराबोला का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन जीरो हो, और उसके अंदर ऐसा एक्स जहां पर ये वैल्यू कुछ लेस देन जीरो, तो कभी नहीं होगी। इसका मतलब उस केस में एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 5, यानी कि सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर लेस देन जीरो गलती से आ जाए तो इसका मतलब उसके इसके लिए हम कहेंगे कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है तो पैराबोला लाइज अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर नेगेटिव वैल्यू जनरेट हो। नेक्स्ट बस 3 ग्राफ और बचे हैं, 4 हो गए। अब हम बढ़ते हैं लेस देन वाले ग्राफ की तरफ। तो इसका मतलब लेस देन के लिए अगर हम ग्राफ कंसिडर करें तो फोर्थ इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं लेस देन वाले सारे ग्राफ। तो लेस देन के लिए भी वही सिचुएशन है यहाँ पे, फोर्थ इफ a लेस देन जीरो, देखो a लेस देन जीरो, साथ ही साथ a लेस देन जीरो के साथ साथ वही बात d ग्रेटर देन जीरो की बात करूं तो देखो a लेस देन जीरो का मतलब वही होता है कि जो ग्राफ होगा पैराबोला बनेगा वो माउथ फेसिंग क्या बनेगा, डाउनवर्ड, और साथ ही साथ d ग्रेटर देन जीरो यानी कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, पैराबोला ये रही अपनी x एक्सिस और x एक्सिस, और यहाँ पर ये पैराबोला x एक्सिस को 2 जगह कट करके गया, एक रूट अल्फा रहा और दूसरा रूट क्या रहा, बीटा रहा। इस तरीके से हमने बता दिया। रही बात y पॉजिटिव,
देखो y पॉजिटिव, आज भी y पॉजिटिव कहाँ रहने वाला है, देखो अल्फा और बीटा के बीच में y पॉजिटिव, यानी कि x एक्सिस से ऊपर, इसकी दुनिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहने वाली है। इसका मतलब आज पॉजिटिव जो आउटपुट आने वाला है वो कुछ x एक्सिस से ऊपर, यानी कि x बिलोंग्स टू, जब अल्फा कॉमा बीटा होगा देन आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, y लेस देन 0। आउटपुट नेगेटिव कब होगा, देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उस पर आउटपुट एक्स एक्सिस से क्या मिल रहा है, नीचे, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा हर एक एक्स की वैल्यू पर उस पैराबोला पर ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो एक्स एग्जिस्ट करता है उसका आउटपुट कहीं यहाँ कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं सारे के सारे आउटपुट। तो यानी कि यहाँ पर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड केस y 0 कब होगा, जब अल्फा x की वैल्यू या तो अल्फा होगी या फिर क्या होगी, बीटा होगी। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं ये जनरेशन, है ना। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। फिफ्थ पैराबोला वही बात है, फिफ्थ वाला जो इसके अंदर बनने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। फिफ्थ के लिए अगर हम बात करें तो a लेस देन 0, a लेस देन 0 होने के साथ साथ ही क्या होगा, d इक्वल्स टू 0। देखो d इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि रूट्स वही रहने वाले, क्या, रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब रही बात वही एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं और पहला बोला वही माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, साथ ही साथ रूट्स इक्वल रहने का मतलब बस इतना सा है कि आज पैराबोला ऐसा और दोनों रूट यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा रहने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके डाउनवर्ड, है ना, नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो y होगा वो देखो पॉजिटिव तो कभी होगा नहीं, बस y क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और y 0 भी तभी हो सकता है जब x इक्वल्स टू क्या रहा हो, अल्फा कॉमा बीटा, एग्जैक्टली वैल्यू क्या रही हो, अल्फा कॉमा बीटा। साथ ही साथ यहाँ पर जो वैल्यू वही हम अगर डिस्कस करें तो इसका मतलब y लेस देन 0 कब रहने वाला है, y लेस देन 0, देखो लेस देन तो हर एक x पर रह रहा है, यानी कि यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हो रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है, अपॉन में आ रहा है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, है ना, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि इसके लिए ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा। बस एलिमेंट्री अल्फा और बीटा के ऊपर हम वैल्यू चेक नहीं करेंगे, इस केस में यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑलवेज लेस देन 0। फिर लास्ट जो अपना ग्राफ है वो हम डिस्कस करते हैं, फिफ्थ नंबर ग्राफ। तो देखो फिफ्थ नंबर ग्राफ है ना, फिफ्थ हो गया, सिक्स नंबर ग्राफ a लेस देन 0, a लेस देन 0 के साथ साथ ही क्या है, d लेस देन 0, d की वैल्यू है वो भी क्या है, लेस देन 0। तो a लेस देन 0 यानी पैराबोला माउथ फेसिंग डाउनवर्ड, और d लेस देन 0 यानी कि x एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट किया ना कट किया। इसका मतलब इसका जो पैराबोला आज भी बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये लाइन है अपनी x एक्सिस और यहाँ पर ये बात करें तो ऐसा कुछ है ना, इस तरीके से ये पैराबोला यानी कि कंप्लीटली अबव दी x एक्सिस है। इसका मतलब इस केस में ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दुनिया की हर एक रियल वैल्यू के ऊपर y जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा। कभी भी x एक्सिस से ऊपर गया नहीं, x एक्सिस से ऊपर गया नहीं तो कभी भी इसने पॉजिटिव वैल्यू दी नहीं। तो हमने क्या किया इसके अंदर, अभी जो नॉर्मली जो हमने ग्राफ डिस्कस किए कि इसके अंदर 6 तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, 6 टाइप ऑफ ग्राफ इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर इस ग्राफ की हेल्प से हम क्वेश्चनों के आंसर दे पाए और किस तरीके के क्वेश्चन बना करते हैं, तो वो हम वापस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।